उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार में जब कोई घटना घटित होती है, चाहे वो खुशी का माहौल हो या कोई विवादास्पद घटना हो, उसकी चर्चा पूरे देश भर में देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले दिनों, जब कथित तौर पर प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर होता है और उस पोस्ट में अपर्णा यादव को लेकर एक फैमिली डिस्ट्रॉयर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार क्या आने वाले वक्त में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपर्णा यादव का बयान भी सामने आया है, वो बयान भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहानी यहां पर बता देता हूं कि प्रतीक यादव ने जिस तरीके से जो बातें कही, उस इंस्टाग्राम पोस्ट में जो बातें लिखी हुई थी, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में क्या प्रतीक यादव राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने का प्रयास करेंगे। 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया, उस चुनावी प्रदर्शन में दो परिवारों का यानी कि मुलायम राज घराने के बारे में बात की जाए तो उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते, चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी चुनाव जीते। ऐसे में उस वक्त अपर्णा यादव जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थी। उनको उम्मीदें तो ये थी कि किसी न किसी सीट पर बीजेपी उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़वाती, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव है। विभिन्न मुद्दों को लेकर, खास तौर पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर, यूपी महिला आयोग की चेयरमैन यहां पर उपाध्यक्ष होने के नाते अपर्णा यादव की लगातार कोशिशें ये रही है कि महिलाओं के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो और वो महिलाओं की आवाज को बुलंद करती हुई भी नजर आई है। तो ऐसे में क्या 2027 में वो फिर से चुनाव लड़ेंगी, जैसा कि 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, मगर राजनीतिक तौर पर अपर्णा यादव यूपी का एक बड़ा सियासी चेहरा बनकर लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे पहले चर्चा यह है कि आखिरकार अखिलेश यादव या परिवार को लेकर के जिस तरीके से प्रतीक यादव ने जो बयान दिया, वो बयान यहां पर क्या उन्हें सियासी एंट्री की ओर आगे ले जा रहा है। और अपर्णा यादव का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिरकार वो व्यक्ति कौन है? प्रतीक यादव का आगामी वक्त में अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्ते को लेकर क्या यहां पर कदम रहेगा? क्या सियासत में एंट्री, प्रतीक यादव का जो है मन बदल चुका है, वो सियासत में एंट्री करना चाहते हैं? क्योंकि लगभग अब तक हमने देखा है कि वो सियासी मंचों से, सियासत में सक्रियता से लगातार दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अपर्णा यादव लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़े हुए हैं। सर, अपर्णा यादव का ये बयान सामने आया है कि हमारे परिवार को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कौन अन्य व्यक्ति है? अपर्णा यादव की आगामी वक्त में पारिवारिक निजी जो संबंधों को लेकर और राजनीतिक सक्रियता को लेकर क्या यहाँ पर कोशिशें देखने को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, 2-3 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब ये पूरा का पूरा जो विवाद था वो सामने आया। उसमें प्रतीक यादव अपने सोशल मीडिया से ये कहते हुए नजर आए कि भाई मैं जो हूँ बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी जो पत्नी है वो बिल्कुल भी घर परिवार पर ध्यान नहीं देती, और यहाँ तक वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अब तलाक चाहता हूँ, इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इस बात को जब सोशल मीडिया पर लोगों ने पढ़ा, देखा, उसके बाद एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा कि अब तक कभी भी अपर्णा और प्रतीक के बीच में कभी जो अनबन की खबर या कोई भी विवाद की खबर सामने नहीं है, लेकिन अचानक से ये आखिर क्या हुआ। और उस पर फिर लोग ये चाह रहे थे कि अपर्णा यादव क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करती हुई नजर आती है। रोनी घाघरी के मुद्दे पर भी उन्होंने जो है अपनी जो बात थी वो सबके सामने रखी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनको जवाब देने में 3 से 4 दिन लग गए, उसको लेकर भी अब ये कहा जा सकता है कि क्या वाकई में अंदर खाने में कोई बड़ी आपस में तनातनी का माहौल चल रहा है, या आपस में ताल्लुकात जो है, संबंध जो है वो बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी 2011 में हुई और देखिए 15 साल के आसपास का वक्त हो गया। तो ऐसे में उनके परिवार को अब कौन तोड़ना चाहता होगा, ये बड़ा प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि कुछ लोग हैं
जो नहीं चाहते कि उनका परिवार बेहतर जो ढंग से चले, तो आखिर वो लोग कौन हैं? कौन वो लोग हैं जो उनके परिवार को तोड़ना चाहते हैं? क्या उनके घर के ही लोग हैं? ये वो उनको बताना चाहिए। क्या वो पार्टी के लोग हैं? ये उनको बताना चाहिए। तो कौन आखिर ऐसे किस पार्टी के लोग हैं और क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं, इसके बारे में भी उनको खुलकर बात सामने रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके नामों का खुलासा भी हो जाएगा। तो ये गोलमोल बातें वो जिस तरह से करती हुई दिखाई पड़ती हैं, वो भी कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करता है कि अपर्णा यादव इस पूरे के पूरे मामले में अपने आप को फँसा हुआ जिस तरह पा रही हैं, उससे निकलने का तरीका उनको नहीं सूझ रहा है। और यही वजह है कि उनके भाई ने कहा कि भाई हो सकता है कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक कर लिया गया हो, उससे ये पोस्ट कर दी गई हो। लेकिन उसके बाद भी तीन दिन का वक्त हो गया। क्या अपर्णा यादव को सामने नहीं आना चाहिए था? मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी? अपना जो मत है, जो विचार है, वो सामने नहीं रखना चाहिए था? तो ये तमाम सारी बातें जो है वो ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव के अब खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। चूंकि प्रतीक यादव ने पहले उनसे पहले ये बात कह दी कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भाई से मुझको दूर कर दिया, मेरे परिवार से मुझको दूर कर दिया। तमाम सारी जो बातें निकल कर सामने आई, उसमें अपर्णा यादव के ऊपर ये बात जरूर लागू होती हुई दिखाई पड़ी कि अगर वाकई में ये पोस्ट जो है कोई साजिशन किया गया था, तो उनको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने खामोशी धरे रखी और आज जाकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया भी ऐसी है जो स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं और आखिर ये वजह क्या है। अमन सर, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रतीक यादव क्या आगामी वक्त में राजनीतिक तौर पर सक्रियता को लेकर कोई कदम उठा सकते हैं? क्योंकि हमने कभी ये नहीं सुना है कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच राजनीतिक तौर पर किसी तरीके का द्वेष है। तो ऐसे में जिस तरीके से मैंने जिक्र किया इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि शिवपाल यादव एक मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। और उनके बेटे आदित्य यादव जो बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हैं, एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही है इस परिवार में। तो प्रतीक यादव क्या चाहेंगे कि आगामी वक्त में चुनावी किस्मत आजमाई जाए, सियासत में एंट्री करके पार्टी के निशान पर, पार्टी के नाम पर, पिता के नाम पर एक मजबूत जनाधार तय किया जाए, जिससे कि वो भी प्रदेश की राजनीति में एक राजनेता के तौर पर बड़ा नाम कमा पाए? देखिए, अभी तक तो देखा गया है कि प्रतीक यादव के अंदर जो दिलचस्पी है राजनीति को लेकर, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि किसी भी मंच से वो नजर नहीं आए हैं अभी तक, चाहे अपने पिता की बात करें या अपने भाई अखिलेश की बात करें, भाभी डिंपल की बात करें या फिर और तमाम परिवार के सदस्यों की बात करें, किसी भी मंच पे वो कभी भी नजर नहीं आए। लेकिन क्या अचानक से उनका मन बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या अचानक से वो अब राजनीतिक तौर पर एंट्री करना चाहते होंगे? ये अपने आप में जो चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए, यही कुछ नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव खत्म हुए, उसके बाद उनके नाम को लेकर भी चर्चा काफी हुई कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो समय के साथ में हो सकता है कि अब राजनीति के लिए अपना जो हृदय है वो उनका परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन उसके लिए अपने परिवार के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाकर वो शायद राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। कोई ना कोई तो अंदर खाने में ऐसी बात है जो उनको परेशान कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रतीक यादव कभी भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत अधिक चीजों को सामने नहीं रखते, इसीलिए उनके बारे में लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब अपनी पत्नी के बारे में, परिवार के साथ में जिस तरह से उनका अलगाव हुआ उसके बारे में लिखा है, उससे ये जरूर कहीं लगता है कि आपस का जो संबंध है, जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है, वो उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए कि अपर्णा यादव को एक प्रतिक्रिया देने में 3 से 4 दिन का वक्त लग गया। इसका मतलब कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा है और जो कहा है वो भी उतना बैलेंस दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। सर, मैं आखिरी सवाल यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगा और ये यदि प्रतीक यादव राजनीति में एंट्री करते हैं तो क्या जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, ये इसी इलाके से प्रतीक यादव को जिम्मेदारी दी जा सकती है या किसी अन्य सीट से भी आजमाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जाहिर बात है कि पारिवारिक जो सीटें रही हैं परंपरा के अनुसार की परिवार के जो सदस्य हैं वो लड़ते रहे हैं, हो सकता है उन सीटों में से किसी एक के ऊपर प्रतीक यादव को उतार दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम अगर लखनऊ कैंट सीट की बात करें, जहां से 2017 में अपर्णा यादव चुनाव लड़ी थी, हालांकि चुनाव वो हार गई थी रीता बहुगुणा से, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि उस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की निगाह बनी हुई है। आप देखेंगे कुछ दिनों पहले ही
उन्होंने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को एक तरीके से उस सीट के ऊपर प्रभारी बनाकर भेजा है कि भाई आप इस सीट को देखिए, इस सीट पे जो भी काम करिए, जो भी चीजें निकल सकती हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाइए कि हमारे पक्ष में क्या माहौल है, कौन प्रत्याशी यहाँ से हो सकता है। तमाम तरह से उस सीट के ऊपर निगाह बनी हुई है। तो ये भी हो सकता है कि लखनऊ कैंट सीट के जरिए भी प्रतीक यादव अपनी जो राजनीतिक पारी है वो यहाँ से शुरू करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि ये सिर्फ अभी बहुत शुरुआती बातें हम कर रहे हैं, इसको लेकर अभी पॉलिटिकल तौर पर कहीं कोई माहौल नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसे ही होती हुई दिखाई पड़ती है। अचानक से कोई जो अपना मन है वो परिवर्तन करते हुए दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रतीक यादव जो है वो लखनऊ कैंट की सीट से अपने आप को चुनावी कह सकते हैं आजमाइश में उतारते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये दिलचस्प है और दिलचस्प जानकारी साझा की गई है कि समाजवादी पार्टी में अगर प्रतीक यादव शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में जो तमाम बातें कही कि परिवार राजनीतिक तौर पर मैं अलग हो चुका हूं परिवार के सदस्यों से, तो आखिरकार क्या वो सपा में शामिल होंगे या फिर अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे, राजनीति में एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, परिवार को लेकर के उनका क्या कदम रहेगा, ये तमाम सवालों की एक लंबी लिस्ट है। और ऐसे में अखिलेश यादव भी क्या इस पारिवारिक कलह को शांत करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, और यदि प्रयास किया गया तो आखिरकार क्या उनको सफलता हासिल हो पाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि अपर्णा यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद आगे की क्या कुछ इस परिवार की, इस दंपत्ति की जो है जो अपने निर्णय रहेंगे वो जानकारी आप तक साझा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।